Hello students. Now in this chemical properties we will continue with addition. Addition of alcohols. हम क्या ऐड करेंगे? अल्कोहल. एक बार कीटोन में ऐड करेंगे और एक बार एल्डिहाइड में ऐड करेंगे. ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं सारी अभी जो पढ़ रहे हैं दीज आर ऑल अंडर एडिशन रिएक्शन. तो जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं एल्डिहाइड में हम क्या ऐड करते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक यू नो. अब जैसे कि आपका क्या है, ये आपका R, ये सपोज आपका H. ओके, ये हमारा क्या हो गया? एक एल्डिहाइड हो गया. क्या हो गया? हमारा एल्डिहाइड हो गया. इसमें अब हम अल्कोहल ऐड कर देंगे, दैट इज R-OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. तो अब R- वी नो ये वाला पार्ट, OH न्यूक्लियोफाइल है तो OH कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे. ओके, व्हाट विल गिव अस? ये तो आपका लगा हुआ था जैसे था, ये आपका कार्बन पे क्या आ गया? OH आ गया. ओके, और R- कहां आ गया? ऑक्सीजन पे आ गया, तो OR-. तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया. दिस इज हेमी एसिटल. ये जो प्रोडक्ट बना इट इज हेमी एसिटल. ओके, तो क्या हुआ? जब आपने एल्डिहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी एसिड ले सकते हैं कैटलिस्ट की तरह, HCl या फिर कुछ भी, इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड. तो आपको क्या मिला? एल्कोक्सी अल्कोहल या फिर हेमी एसिटल मिला. एल्कोक्सी अल्कोहल, दैट इज एल्कोक्सी अल्कोहल मिला, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल बोलते हैं. अब ये जो हेमी एसिटल है इसको फर्दर रिएक्ट करो एक और अल्कोहल के साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ही. इसको अगेन सपोज R-OH. ठीक है, तो अब ये R- जो है ये इस H को रिप्लेस कर देगा और H और OH मिलकर क्या बना देंगे? इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस. हाँ, H प्लस, तो एक H2O बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? RCHOR- एंड OR- प्लस यहाँ पे ये हम आई एम राइटिंग इट H2O. ये आपका क्या बन गया? एसिटल. ये हमारा क्या बन गया? एसिटल. ओके, तो व्हाट वी गॉट, जब हम एल्डिहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl, तो आपको क्या मिलेगा? हेमी एसिटल. फिर उसको फर्दर जब आप रिएक्ट करोगे अल्कोहल के साथ तो आपको क्या मिलेगा? एसिटल. तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ HCl. और ये एसिटल को हम क्या बोल सकते हैं? डाई एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं. डाई एल्कोक्साइड क्यों? क्योंकि डाई एल्कोक्साइड. ओके, तो ये डाई एल्कोक्साइड एसिटल और केवल मोनो एक एल्कोक्साइड है तो वो हेमी एसिटल. ठीक. नाउ अब हम किसको रिएक्ट करेंगे? कीटोन्स की रिएक्शन देखेंगे. किसकी रिएक्शन देखेंगे? कीटोन्स की, इसके साथ. ठीक है ना. कीटोन्स में हम डाइहाइड्रिक के साथ रिएक्ट करते हैं. सपोज ये आपका R है, डबल बॉन्ड प्लस CH2OH एंड CH2OH. ओके, ये एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, या फिर यू कैन से इथेन डाइऑल. ओके, तो ये इन दोनों की अब हम रिएक्शन लेके चलेंगे. सेम वही HCl के प्लेस में जैसे आप पहले लेके चलते थे. ठीक है, HCl गैस या फिर डाइल्यूट HCl आप लेके चलेंगे. तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इन दिस, जैसे वहां पे एसिटल मिल रहा था यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कीटल मिलेगा. तो आपका हुआ क्या? देखो H और OH ये आपके चले गए, H2O आपका निकल गया. ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि H प्लस गया, OH माइनस गया, ये इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इस O पे लगा दो भाई, RCR. तो ये O था, सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें क्या लग जाएगा? CH2 लग जाएगा. ये लग गया आपका CH2. ये CH2 ऊपर किससे बॉन्डेड है? CH2O से बॉन्डेड है. और ये ऑक्सीजन किसमें कनेक्ट हो जाएगा? कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा. दिस इज अवर कीटल. यह आपका कीटल. ओके, और आपको साथ में H2O, जो हमने H2O निकाला है, ये H2O निकल जाएगा. ओके, अगेन लेट मी शो यू. ये है आपका
OH एंड OH। तो यहां से जब OH गया तो ये OH चला गया, ठीक। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां से H जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कार्बन में आके अटैक कर देगा, ये देखो लग गया आके, ठीक। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला पूरा पार्ट ऑक्सीजन में आके अटैक कर देगा, ये लग गया आके, एंड द कीटन विल बी फॉर्म्ड। ये जो रिएक्शन है ये वापस आपको आपके रिस्पेक्टेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिल सकते हैं इससे। अगर आप इसको वापस मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको वापस आपको रिस्पेक्टेड एल्डिहाइड और कीटोन्स इसमें मिल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल कम ऑन टू द लास्ट addition reaction, that is addition of ammonia and its derivative. Addition of ammonia and its derivative. तो जब हम अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो जैसे कि डबल बॉन्डेड O, अमोनिया है तो NH3 है ना। तो जब हम अमोनिया के डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो एक H की जगह कुछ और लग जाएगा। तो लेट अस टेक इट लाइक दिस, H2NZ, ठीक है। अगर सपोज अगर आई एम राइटिंग इट एट द टॉप, अब अगर मान लो Z इज इक्वल टू H होता तो ये NH2 और H3 हो जाता, तो अमोनिया हो जाता। ये एल्किल भी हो सकता है, ठीक है। जो Z है ये कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर देखो आपका वो क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2 होता है, बट यहाँ पे NH आएगा क्योंकि एक है ना, एक बॉन्डेड है। तो NH3 डबल बॉन्ड O, सेमी कार्बोजाइट, क्या सेमी कार्बोजाइट, ठीक है। ये आपका OH भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका NH3 भी एक और हो सकता है ना। तो Z आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स, ओके। उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है, रिएक्शन जो है बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। यहां से H हटेगा तो H प्लस ऑक्सीजन पे लग जाएगा, तो ये आपका OH हो गया, ठीक। H हटा तो अब नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो N, एक H बचा और एक Z बचा, तो ये हो जाएगा NHZ। ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे, इसको आप फर्दर क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये OH चला जाएगा और यहाँ से H चला जाएगा, तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, NZ, ओके। और आपका क्या हो जाएगा साथ में H2O, ओके। तो ये रिएक्शन भी आपकी कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये आपका क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। बट तो फर्दर वन इज डिहाइड्रेशन हो गया। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो अगेन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो Z आपका अगर एल्किल होता तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप Z के साथ लगा होता, NH3 डबल बॉन्ड NH2 होता तो कार्बोजीन बन जाता, NH3 डबल बॉन्ड NH2 होता, जो भी आपका लगा होगा that will be in place of Z. That's why we are calling it addition of ammonia and its derivative, ठीक है। तो अगर मान लो आपका NH होता, मान लो सपोज अमोनिया होता है NH3, तो ये H हो जाता, NH हो जाता। अगर अमोनिया होता तो ये इमाइन बन जाता। तो नाम इसलिए नहीं दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द डेरिवेटिव इसका नेम डिसाइड होगा। अगर अमोनिया होता तो क्या बन जाता, आपका इमाइन बन जाता। इसी तरीके से अगर आपका R होता तो एमाइन, या जो भी आपका प्रोडक्ट होता, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये उसका प्रोडक्ट बन जाता, ओके। सो वन मोर थिंग, इसमें एक चीज और है आपका, इसके अगर एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप होता तो यहाँ पे आपका क्या होता, R, यहाँ पे भी आपका क्या होता R, एंड यहाँ पे भी हमारा क्या होता R। ये जो है
स्किप्स बेस है। किसका बेस है? स्किप्स बेस। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे एमाइन के साथ, ठीक है, तो आपको क्या देंगे? स्किप्स बेस देंगे। दिस इज ऑल्सो अवर स्किप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।